ओम साईं राम। आज का सत्संग मेरे गुरु की महत्ता का है, मेरे गुरु के आशीर्वाद का है। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? सत्य है सत्यम शिवम सुंदरम, जो साईं जी हैं। हमारे पिछले जन्मों के बहुत पुण्यों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण हमें गुरु मिलते हैं। ईश्वर हमें गुरु से मिलाते हैं और कहते हैं कि जब आपको गुरु मिल जाते हैं तो वो आपको ईश्वर के करीब ले जाते हैं। मैं नहीं जानती क्या गुरु क्या ईश्वर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे साईं जी के चरणों में आश्रय मिला है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति है, एक बहुत बड़ी दिव्य खुशनसीबी है कि मैं साईं जी के चरणों में हूँ और बाबा ने मुझे अपने चरणों में ले रखा है। जब हम साईं जी की शरण में आते हैं तो धीरे धीरे साईं जी हमारे मन में, तन में, हमारे वजूद में छाने लगते हैं। हमें साईं के अलावा कोई भी नज़र नहीं आता। तब हमें पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है। सच में गुरु के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं, मैं गुरु के बिना कुछ भी नहीं। अगर मुझे गुरु के करीब आना है तो जो ये मेरी मैं है, मुझे उसको छोड़ना होगा। अगर मेरे अंदर मैं रहेगी तो गुरु और मेरा प्यार भरा रिश्ता ही नहीं बन पाएगा। आज के सत्संग में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे गुरु, मेरे साईं जी ने कैसे मेरे 3 बड़े बड़े स्टोन निकाले। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी और साईं जी दोनों को मानती हूँ। मैं ये नहीं जानती कैसे साईं जी क्यों मुझे गुरु जी की शरण में ले आए, जो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मैंने बहुत सत्संग सुने गुरु जी के कि जो साईं बाबा के बहुत करीब हैं, गुरु जी अपनी ओर खींचते हैं। मैं तो इन दोनों को ही एक मानती हूँ। मैंने बाबा को अपने माँ बाप माना है और गुरु जी को भाई माना है। दोनों महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं जो भी काम करती हूँ मैं दोनों से आशीर्वाद लेती हूँ। 1.5 महीना पहले मैं दिल्ली गई और मेरे बच्चे दिल्ली रहते, मैं हिसार रहती हूँ। तो मैं दिल्ली जब गई तो मेरे यूरिन में इन्फेक्शन शुरू हो गया। मेरे जब टेस्ट करवाया तो मेरे पस सेल्स काफ़ी आए, बहुत ज़्यादा आए। मैंने उसका हफ्ता 8 दिन ट्रीटमेंट किया पर मेरा इन्फेक्शन दूर नहीं हुआ। तो जो मेरे इन्फेक्शन था वो मेरे 5-6 महीने बाद हो जाता था, बस दवाई ले लेती थी, ख़त्म हो जाता था। तो मेरे बेटा कहने लगा कि मम्मी आप टेस्ट करवाओ, क्यों आपके इतने पस इतनी बनती है, पस अगर पस बनने लगेगी तो ये किडनी को भी ख़राब करेगी आपकी। हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम किसी यूरो सर्जन के पास गए तो उसने मुझे कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ या CT स्कैन करवाओ, आपके पास सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने CT स्कैन करवाया, उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि मेरी 8 पत्थरियाँ थी किडनी में, बहुत 15 mm, 12 mm, 13 mm की। वो 8 किडनियों को देख के हैरान हो गया। कहने लगा कि आपकी जो ये पत्थरी हैं, ये स्टोन है, वो किडनी को भी डैमेज कर रहे हैं। आप डिले करेंगे तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। आप जितना जल्दी हो सकते ऑपरेशन करवाओ। मैं तो हैरान हूँ कि आपकी इतनी 8 पत्थरियाँ, इतनी बड़ी पत्थरियाँ होने के बावजूद आप फिट कैसे बैठे हैं। मैं घबरा गई। हमने खर्चा पूछा ऑपरेशन का तो वो 2 लाख बताने लगे। 2 लाख बहुत ज़्यादा था। दिल्ली शहर में वैसे भी डॉक्टर महंगे हैं, तो मेरे शहर हिसार में भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो यहाँ एक ND गुप्ता हिसार में स्पेशलिस्ट थे। हम हिसार आ गए तो हमने उनको दिखाया तो उन्होंने भी एक एक्सरे करवाया। कहने लगे कि आपके 8 पत्थरी हैं, 4 पत्थरी तो आपकी यूरिन की नली के पास है, 4 आपकी किडनी में है। आपका एक ऑपरेशन तो अब होगा, जो यूरिन की नली के पास है वो मैं आपकी निकाल दूंगा और 4 आपकी महीने के बाद निकालूंगा। मैंने बाबा से, गुरु जी से ऑपरेशन के टाइम हिम्मत मांगी कि आप मेरे साथ रहना, हिम्मत बन के रहना। और मैं बिल्कुल नहीं घबराई। मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी 4 बड़े बड़े स्टोन निकल आए। और फिर इस ऑपरेशन के साथ एक स्टंट भी डलता है जो 10 दिन बाद निकाला जाता है। फिर 10 दिन बाद जब मैं ये स्टंट निकलवाने गई तो एक एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने देखा एक्सरे तो कहने लगा कि जो आपकी 4 किडनी में थी ना, जो 4 स्टोन, वो अब नीचे आ चुके हैं यूरिन वाली नली में। अब मैं स्टंट के साथ एक ऑपरेशन करके आपकी ये निकाल दूंगा। मैं थोड़ा घबरा गई कि 10 दिन बाद दूसरा ऑपरेशन।
फिर लगा कि चलो जो मैं इतना दुख पा रही हूँ तो सारी निकल जाएंगी, नीचे आ गई तो ठीक है, नहीं तो किडनी की जो सर्जरी थी वो थोड़ी टफ थी। तो ये फ्राइडे की बात थी और मंडे को मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ। और जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे तो आप मानोगे क्या हुआ कि जो 4 पथरियाँ नीचे थी उनमें से अब एक नीचे रह गई थी, 3 फिर ऊपर चली गई थी, वही घूम फिर रही थी। और दूसरे ऑपरेशन में मेरी एक ही पथरी निकली, 3 फिर भी नहीं निकल पाई। जब मैंने ये सुना मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने तकलीफ भी पाई और फिर भी मेरी पथरियाँ पूरी नहीं निकली। अब मैं 2 ऑपरेशन से घबरा चुकी थी, मैंने कहा मैं 3रा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, घर आ गई। और फिर मैंने आते ही बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अब आप अपना आशीर्वाद दो, अब ये पथरियाँ आपने ही निकालनी है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मन में आया कि जो बाबा का जल रात को बाबा के आगे, गुरु जी के आगे जो जल रखती है ना, उस जल को सुबह पी। वैसे वो जल मैं कभी चाय बना लेती थी, कभी सबको वैसे दे दिया चरणामत के रूप में। तो अब मैंने ये सोचा कि इस जल में मेरे लिए गुरु जी और साईं जी ब्लेसिंग डालेंगे और मैं पीऊँगी और मेरी पथरी निकलेंगी। मन में एक भाव सा आया और मैं जल रखने लगी और सुबह प्रार्थना करती। और फिर अब ये 3-4 दिन से जो मेरे स्टोन है मुझे बहुत ज़्यादा पेन करने लगे, इतना ज़्यादा पेन किलर खा के मतलब मेरा पेन जाता, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी डर के मारे कि कभी वो कहे कि अब जल्दी ऑपरेशन करवा लो, 3रा अब आपके कोई किडनी में इफेक्ट है। मैं घबरा चुकी थी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि चलें डॉक्टर के पास, मैं नहीं जाती थी। मैंने कहा मेरे अब साईं जी निकालेंगे, एक मन में विश्वास था। आप मानोगे कल मैं बाबा का सीरियल देख रही थी, थर्सडे था बाबा का, मेरे साईं में सीरियल देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल बाबा उसमें अपने एक भक्त की कोई शारीरिक समस्या दूर कर रहे थे और मेरे स्टोन का जो पेन था वो बहुत ज़्यादा था। तो मैं रोने लग गई, मैं बाबा से प्रार्थना करने लग गई सीरियल को देखते ही। जो उसमें साईं बाबा का रोल प्ले कर रहे थे, उनको जैसे साईं समझ के कि हे बाबा मेरे भी आप प्रॉब्लम को दूर करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं महीने से बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ, कभी पस की कभी ऑपरेशन, मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ, अंदर बैठ बैठ के भी मैं परेशान हो गई थी। तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि वो जो साईं बने उन्होंने मेरी ओर देखा और एक हाथ ऊपर किया, आशीर्वाद दिया मुझे। उसी टाइम ही मुझे यूरिन वाली जगह में चुभन सी शुरू हुई और मेरा प्रेशर बन गया। मुझे पूरा यूरिन करने गई तो मुझे पक्का यकीन था कि साईं जी की ब्लेसिंग आ गई है और अब मेरी पथरी निकल जाएंगी। आप मानोगे कल यूरिन के साथ मेरी 2 पथरियाँ बड़ी बड़ी निकल आई। बहुत रोई, बाबा के आगे आके रोई, खुशी के इतने आंसू आए कि तेरी इतनी रहमतें, तो इतनी जल्दी सुन लेता है। पहले शायद मेरे कुछ कर्मों का भोग था, बाबा चाह रहे थे कि मेरा कष्ट था वो सहन करूं, पर अब बाबा अपनी बेटी का दुख नहीं देख पा रहे थे और बाबा ने 2 पथरियाँ निकाल दी। गुरु जी का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और आज आप मानोगे सुबह जब मैंने वो जल लिया और आशीर्वाद मांगा कि मेरी जो 3री पथरी है वो निकल जाए, क्योंकि उस पथरी ने रात को बहुत पेन किया और पेन किलर से भी आराम नहीं आया, मेरी सारी रात बहुत बेचैनी में बीती। सुबह उठ के जैसे वो जल ग्रहण करके मैं बाथरूम के लिए गई, आप मानोगे फिर 3री पथरी निकल आई। 2 दिन में ही साईं जी ने, गुरु जी ने मेरे 3 पथरियाँ निकाल दी। मैं अपने गुरु की रहमतों का तो कितने भी जन्म मिले उसमें भी कर्जा नहीं उतार पाऊंगी। साईं जी ने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ डाली है ना, अपना इतना प्यार दिया है ना कि हर सेकंड में मैं उनको महसूस करती हूँ, हर वक्त उन्हीं का ही नाम है। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप अपने गुरु की शरण में बने रहें, कभी छोड़कर मत जाएं। आपके ऊपर दुख भी आते हैं तब भी आप विचलित मत होएं, अपने गुरु को पकड़े रहें। और जब आप अपने गुरु की सबूरी में पास हो जाओगे फिर देखना गुरु आपके क्या वारे न्यारे करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी पथरियाँ हैं जो बिना ऑपरेशन के तो निकलनी ही नहीं थी, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। ये देखो ये इतनी बड़ी पथरी, ये शायद एक 15 mm की है, बाकी इतनी पथरियाँ तो, और देखो साईं जी की महिमा से ये पथरियाँ निकल गई। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलती है। एक बार मैं आपको फिर पथरियाँ दिखाती हूँ, देखिए
ओम साई राम।